दोस्तों, आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैंने अपना एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरे इस वाले चैनल पे पिछले कुछ दिनों में कुछ कॉपीराइट आए हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चलकर चैनल खतरे में भी पड़ सकता है। इसलिए मैंने एक और चैनल बनाया है ताकि अगर इस चैनल में कुछ गड़बड़ी हो तो आप वहाँ पर जाके सारे एपिसोड देख सके। साथ ही उस चैनल पे मैंने एक नई सीरीज को भी एक्सप्लेन किया है जो कि आज ही रिलीज हुई है और उस सीरीज का नाम द वेस्टवर्ल्ड सीजन 5 है। उसे शुरू करने से पहले मैंने एक शॉर्ट में सीजन 1 से लेके 4 तक का एक रिकैप भी दिया है ताकि आगे की कहानी आपको समझ आ सके। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने इस चैनल पे रिस्पॉन्स दिखाया है आप उस चैनल पे भी उतना ही रिस्पॉन्स दिखाएंगे। उस चैनल का लिंक आपको टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी मिल जाएगा, तो इसलिए जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और वहाँ पर अपलोड की हुई वीडियो भी देख ले। वहाँ पर आज और भी एपिसोड आएंगे। तो चलिए वैसे एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्ट में हम यान और लॉन्ग को देखते हैं जो सभी अभी तक उस गड्ढे के बाहर ही होते हैं जिसके अंदर यून चला गया था। पर तभी उस गड्ढे के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है और उस एनर्जी के साथ यून बाहर निकल कर आता है जो कि अपने स्वॉर्ड बॉक्स के ऊपर खड़ा था। ये देखकर यान और लॉन्ग एकदम ही हैरान रह जाते हैं कि यून तो अभी तक मरा नहीं। तब यून उनसे कहता है, कैसा लगा मुझे जिंदा देखकर? तुम्हें तो यकीन ही नहीं हुआ होगा कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। तब ये सुनकर यान और लॉन्ग अपने साथियों को भेजकर यून के ऊपर अटैक करवा देते हैं, लेकिन यून अभी अपनी नई सीखी हुई पावर का इस्तेमाल करता है और जैसे ही वो उसे एक्टिवेट करता है उसकी डीमन फ्लेम बॉडी एक्टिवेट होने के साथ साथ आसमान से इतनी सारी बिजलियां गिरती है वो सारे लोग एक झटके में वहीं पर खत्म हो जाते हैं। तब ये देखकर यान और लॉन्ग भी अपने अपने वेपन निकाल लेते हैं ताकि यून से लड़ सके, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। यून एक ही हल्का अटैक उन पे करता है कि वो दोनों वहां से बहुत दूर जाकर गिरते हैं, जिस चीज से वो खुद भी हैरान थे कि अभी तो यून इतना कमजोर था पर आखिर इसने इतनी जल्दी क्या सीख लिया जिस वजह से इसकी पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ गई। तब एक आदमी अपने हैंड ऑरा की मदद से यून के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और उससे यून को घेर लेने की कोशिश करता है, पर यून जैसे ही अपने ऑरा को बढ़ाता है उसका हैंड ऑरा वहां से गायब भी हो जाता है और यून का ऑरा जैसे ही उस आदमी को लगता है वो भी वहां पर खत्म हो जाता है। तब वहां पर वो मास्टर आते हैं जिस मास्टर की स्वॉर्ड बॉक्स यून के पास है। तब उस मास्टर को देखकर सारे के सारे लोग एकदम हैरान रह जाते हैं कि अरे ये मास्टर यहाँ पर कैसे आ गए? इनके बारे में तो मैंने भी सुना है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम सबका इनके सामने कोई मुकाबला नहीं, इसलिए हमें यहाँ से चले ही जाना चाहिए। तब वो लोग यून से कहते हैं हमें यहाँ से जाने दो, हम दोबारा तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। जिस पर यून कहता है तो ठीक है, मैंने तुम्हें आखिरी मौका दिया, अगर तुम लोग दोबारा मुझे परेशान करने आए तो देख लेना मैं अगली बार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, जो देखकर यान और लॉन्ग एकदम गुस्सा होते हैं कि जब भी मौका मिले देख लेना मैं इस यून को नहीं छोड़ूंगा। अब यून जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है तब उसके पास मिंगवान सेक्ट का लीडर आता है जो उससे कहता है अरे मैंने तो सुना तुम उस गड्ढे में गिर गए थे, तो वहाँ से बचकर वापस कैसे निकले? तब यून उसे उस मास्टर का दिया हुआ सबसे खास ट्रेजर दिखाता है जिसे देखकर यून भी हैरान रहता है कि आखिर उस मास्टर ने तुम्हें इतनी आसानी से इसे कैसे दे दिया। जिसके बाद वो उससे कहता है यहाँ से थोड़ी दूर एक सीक्रेट प्लेस है जहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर रहते हैं और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर कई सारा ट्रेजर भी है। तुम्हारे पास तो उस मास्टर की दी हुई सबसे खास चीज है जिस वजह से तुम्हारी पावर्स तो पहले से ही कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है, तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक साथ वहाँ पर जाए ताकि वहाँ के ट्रेजर को ले सके। ये सुनकर यून कहता है ये तो अच्छी बात है, मैं भी वहाँ चलना चाहूंगा। साथ ही मिंगवान सेक्ट का लीडर उसे ये भी बताता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वहीं पर होगा क्योंकि मैंने भी उसे वहाँ पर जाते हुए देखा है। ये सुनकर तो यून पूरी तरह से मन बना लेता है कि वो वहाँ पर जाएगा। अब यून और मिंगवान सेक्ट का लीडर उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ से उस मॉन्स्टर वाली जगह पर जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर कई सारे लोग पहले से ही मौजूद होते हैं और उन्हीं में वांग भी होता है, जिसे देखकर यून एकदम ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, बस एक मौका मिले मैं इसे यहीं पर खत्म कर दूंगा। तभी उस जगह से बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकलना शुरू हो जाता है जो कि इस चीज की निशानी है कि यहाँ से अब वो सारे लोग उस मॉन्स्टर वाली जगह पर जा सकते हैं। साथ ही वहाँ पर कई सारी प्लेट्स भी होती है जिनके ऊपर सभी को खड़ा होना पड़ेगा और उसके बाद ही वो सभी उस मॉन्स्टर वाली जगह पर जा सकते हैं। तब उन प्लेट्स को देखकर एक एक करके सारे लोग उस पर खड़े होने लगते हैं, लेकिन जितनी वहाँ पर प्लेट्स थी उससे ज्यादा वहाँ पर लोग होते हैं जिस वजह से कुछ ही लोग को मौका मिलता है उस प्लेट पे खड़े होने का और कुछ लोग
लोग वहीं पर रह जाते हैं। लेकिन जो लोग प्लेट पे खड़े हो चुके थे वो लोग अपने से कमजोर वालों को डराते हुए कहते हैं, अगर तुमने यहाँ पर आने की कोशिश की तो तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए लो लेवल वाले लोग ऊपर जा ही नहीं पाते। अब बेचारे उदास होकर वहीं पर खड़े रह जाते हैं। अब सारी की सारी प्लेट भर जाती है, लेकिन सिर्फ एक आखिरी प्लेट बची हुई थी जिस पर कम लेवल वाले लोग चढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। तब यून उस प्लेट पर आकर खड़ा हो जाता है और सभी से कहता है, मैं आप सभी के साथ वहां पर जाना चाहता हूँ, इसलिए आखिरी प्लेट पर मैं खड़ा हो चुका हूँ। जो देखकर वांग और बाकी सारे लोग एकदम गुस्सा हो जाते हैं कि आखिर यून यहाँ पर क्या करने के लिए आ गया। तब वहाँ पर एक आदमी आता है जिसे उस प्लेट पे चढ़ने का मौका नहीं मिला था। वो यून से कहता है, क्या तुमने मुझे पहचाना? जिस पर यून कहता है, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, मैं तुम्हें काफी टाइम से जानता हूँ। तब ये सुनकर वो आदमी कहता है, तो ठीक है, जब तुमने मुझे पहचान ही लिया है तो मुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुमसे तुम्हारी इस प्लेट वाली जगह छीन कर ही रहूंगा। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है ताकि उससे यून के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन उसके यून के ऊपर अटैक करने से पहले ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।